चलो फ्रेंड्स, हियर इज़ द डे 14 ऑफ सेल्फ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। और रात के 2 बजे और मैं ये शूट कर रहा हूँ। खाना मैंने आज खा लिया, अभी खा के मैं जस्ट उठाऊँ। और यस, अभी भी एक्साइटमेंट है, अभी भी एनर्जी है शूट करने की। और अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ मज़ा आ रहा है शूट करने में, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बोलने में। और इधर रात को कोई नहीं है, मैं अकेला शूट कर रहा हूँ इधर टेरेस पे पीजी के, एंड इट्स लाइक अमेजिंग वाइब. So shooting myself and self recording myself. So here is how my day has gone. So क्या किया आज मैंने आज उठा और आज मैंने मूवी देखने का प्लान किया था। ये प्लान मैंने पिछले हफ्ते बनाया था कि ये ट्यूसडे को मैं मूवी देखने जाऊंगा। वो जाना क्यों है, ट्यूसडे को ही क्यों जाना था? क्यों? क्योंकि आज थोड़े पैसे कम होते मूवी टिकट्स में। ऐसे ये जो मूवी था प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी मैंने देखा है, एंड व्हाट अ मूवी इट वाज भाई। जिसको भी इंटरस्टेलर पसंद है ना मूवी, जस्ट देख के आ जाओ, तुरंत देख के आ जाओ भाई। जो कनेक्ट किया है मूवी ने, जो फील दी है, दैट वाज लाइक अमेजिंग अमेजिंग ब्रो। आई कांट डिफाइन इट इन वर्ड्स। वो जो एक्सीलेंस के साथ दिखाया है, जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई है, जो म्यूज़िक डाला है, बट इन कंपैरिजन फ्रॉम इंटरस्टेलर, दोनों की स्टोरी पार्ट अलग है, दोनों की थीम लाइन अलग है, दोनों के एंगल्स अलग है। सो व्यू पॉइंट्स अलग है दोनों मूवी के, बट अकॉर्डिंग टू मी इंटरस्टेलर वॉज स्टिल द बेस्ट स्पेस मूवी एवर। जितनी भी मैंने स्पेस की मूवी देखी है अभी तक, इंटरस्टेलर जैसा कोई नहीं है। उसके जैसी ट्यून, उसके जैसे डायलॉग्स, उसके जैसे जो फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया है। आई लव फिज़िक्स, मैं JEE एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद है। फिज़िक्स फील ना हो ना तो वो फिज़िक्स नहीं है, और वो फील ना हो तो आपको पढ़ाने वाला गलत है। सो मैंने मतलब इंटरस्टेलर भाई, क्या हुआ था, मैं अमेजिंग स्टोरी बताता हूँ अपनी, पहले की आज की स्टोरी नहीं है। सो इंटरस्टेलर मैंने पहली बार देखा, बोरिंग लगा। स्लो मूवी है, बहुत स्लो मूवी है, आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ता है मूवी को। तो मैंने देखा, बहुत बोरिंग लगा। दूसरी बार ट्राई किया, मैं सो गया। तीसरी बार ट्राई किया, मैं सो गया। अरे भाई, मैं कंटाल गया था कि कौन ये मूवी देखता है, किसने इस मूवी को इतना हाईली रेटेड दिया है। बट एक दिन मैंने चैलेंज लिया कि मैं एक दिन सुबह उठ के ही देख लूँगा, तो मुझे नींद ना आए वो मूवी देखने में। वह रात को देखता था तो मुझे नींद आ जाती थी, तो मैं सुबह उठ के पहला ही 9 बजे उठ के जस्ट मूवी देखा, एंड इट वाज लाइक, क्या भाई, मैं इसको 3 बार से मिस कर रहा था। इसको जब भी ऐसा हुआ है ना कि किसी को भी मैंने ऐसे सो गया हूँ वो देखने में, वो हमेशा मेरे लिए द बेस्ट मूवी, द बेस्ट सीरीज़ एवर। मेरे साथ ब्रेकिंग बैड में भी ऐसा हुआ था कि 3 बार स्किप हो गई थी, पर बाद में कंसिस्टेंसी डाली देखने की, तो वो अमेजिंग रहा। काम में भी आपके साथ ऐसा ही होता है। सो जो अमेजिंग पार्ट होता है ना, वो पहले पहले बोरिंग ही लगता है, हमेशा बोरिंग लगेगा, बट जब एंड रिजल्ट आता है ना, वो हमेशा बेस्ट होता है। एंड फ्रॉम दिस आई हैव लर्न दिस पार्ट की जो जो भी बेस्ट पार्ट होते हैं, कोई भी बेस्ट सीरीज़ देख लो जो हाईली IM रेटेड है, कोई रेटेड है, हमेशा स्लो ही चलती है। पहले से हाई पिक्ड, हाई सेंसर्ड ऐसे बहुत कम सीरीज़ है जो चलती है, वो आखिर में जाके ठंडी हो जाती है। ये है ना, पीक लेवल पे बिल्ड करता है। बट बैक टू द पॉइंट की मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, आप देखने जा सकते हो अगर इंटरस्टेलर आपको पसंद है, स्पेस में मूवीज़ इंटरेस्ट है, फिज़िक्स थोड़ा पसंद है। इसकी स्टोरी नई है, फिज़िक्स थोड़ा नया दिखाया है। आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ रियल और नॉट, बट मुझे तो थोड़ा स्काईफाई तरफ ही लगा, और ये रियलिटी थोड़ी कम थी उस मूवी में। इंटरस्टेलर इसलिए भी वो एज देता है क्योंकि वो हर एक फिज़िक्स के लॉ को डिफ़ाइन कर रहा था। वो हर एक चीज़ उसमें मूवी करेक्ट दिखाई है। क्रिस्टोफर नोलन की वही तो पीकनेस है कि यार, मैं दिखाऊंगा तो सब फिज़िक्स के साथ दिखाऊंगा। इसलिए मैं इंडियन मूवीज़ नहीं देखता हूँ। इंडियन मूवीज़ में गाड़ी ऐसे उड़ती है, ऐसे जाके ये उड़ता है। अरे व्हाट इज़ दिस यार, फिज़िक्स तो थोड़ा डिफाइन करो। फिज़िक्स कहाँ है? गाड़ी ऐसे करके ऐसे उड़ रही है, अरे भाई रियल में उड़ा के देख एक बार। एंड दैट इज़ द लेवल ऑफ, मीन्स लाइक excellence of from Christopher Nolan by making Interstellar movie. एंड सो ये स्टोरी है।
बाद में मूवी देख के आया। मैं आया, बैठा, थोड़ा खाना वाना खाया। और बाद में मुझे कंपनी के जाने का समय हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटे आज मूवी में चले गए थे। सो फॉर डैट आई स्किप द जिम, बिकॉज वो टाइम कहीं पे था नहीं बीच में। अगर वो होता तो मूवी देखने नहीं जा पाता, पर आज मूवी देखने जाना ही था। सो स्किप द जिम एंड जस्ट वॉच द मूवी एंड एन्जॉय द मोमेंट, एन्जॉय द मेमोरी। मेरे साथ एक मेरा दोस्त आया था, वो सो गया था मूवी में, गेम खेल रहा था मूवी में। अरे यार, जो एन्जॉयनेस है, जो पीकनेस है, एंड दैट इज़ वाई आई फील ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे मूवी देखने में भी इतना इंटरेस्टफुल बनाया है कि मैं मूवी को भी एक पेशेंस के साथ देख सकता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को देखा ना, तो वो पेशेंस के साथ देख ही नहीं सकता वो मूवी ऐसी। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ उसके साथ, बट मैंने बहुत सारों में ऐसा देखा है। आज के ज़माने में जो स्क्रॉलिंग मीडिया है, जो हम जेंजीज है, उसमें स्क्रॉलिंग का जो है, उसकी वजह से कोई एक चीज़ पे टिक नहीं पाता है। मैं खुद कभी कभी उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो जाता, बट इन द मूवीज़ पार्ट, मूवी भी ये भी स्लो है, स्लोली स्लोली बिल्डअप करता है, बट फील लेता है आपको मूवी एक्चुअली। एंड that is why I am grateful to God कि giving me this kind of intelligence or patience that I have been God gifted। मीन्स लाइक ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे मेरे में आया है। मैं पहले बहुत इम्पेशेंट था, अब पेशेंट में आ गया हूँ। पहले से मैं पेशेंस में हूँ, इसलिए अभी तक भी मैं, अभी कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। कि लाइक सब आजू बाजू में देख रहा हूँ कि सबका अच्छी जॉब लगी है, सबकी वो है, सबको सही सही पैकेज लगा है। मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था वो मुझे नहीं मिला है। बट ऐसा मुझे आई थिंक सो 2% भी नहीं लग रहा है कि ऐसा चीज़ मेरे साथ हुई है, क्योंकि मुझे बिलीव है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ये आई हैव द बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव द बिलीव इन माई हैंड्स। एंड आई ऑलवेज टोल्ड माई मॉम कि मेरे हाथ में पैसा है, मेरे हाथ में पैसा लिखा हुआ है। सो बाई दिस आई विल मैनिफेस्ट ऑल्सो, बाई दिस ऑल्सो आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ कि भाई अभी नहीं बन रहा है, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद नहीं, कभी तो बनेगा ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर है, जिसने लाया कि थिएटर एक्टर ही एक्चुअल एक्टिंग करता है, उसको भी 12 साल लगे थे इंडस्ट्री में घुसने के लिए। रियली यू कैन इमेजिन दैट, 12 साल जस्ट इंडस्ट्री में घुसने के लिए लगे थे उसको। एंड आई बिलीव कि लाइक वो भी है। और उन्होंने जो एक डायलॉग बोला था ना कि यार, उनकी मम्मी ने उनसे बोला था कि भाई 12 साल में तो कचरे का भी समय आता है, तेरा समय भी आएगा। एंड आई यूज टू बिलीव स्टिल माई पेरेंट्स आर नॉट करंटली विथ माई बिलीव्स, और लाइक वो मुझे वो लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे दूसरे के पेरेंट्स सपोर्ट करते कि यार नहीं बेटा कुछ हो जाएगा। बट वो भी कह रही है, वो भी उनकी इनसिक्योरिटी है, केयर है, वो प्यार है मेरे लिए। बट वो वो जो सपोर्ट है वो थोड़ा मुझे कम दिखता है। बट वो कहते हैं कि यार तू पैसे क्या किया है, तूने कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज के समय कॉलेज के पैसे बिगाड़े हैं। बट आई यूज़ टू बिलीव दैट वो कॉलेज के पैसे बिगड़े नहीं है। अगर मैं कोई दूसरी फालतू कॉलेज में गया होता तो मैं आज यहाँ हूँ, वो भी नहीं होता। अभी भी मैं वही ऋषि होता जो मैं 12वीं के वक्त था। और आई यूज़ टू बिलीव कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। एंड दैट इज़ माई मोटो, माई सोल मीन्स लाइक सोल डायलॉग टू माई सेल्फ इज़ लाइक everything that had happened was perfect, everything that is happening now is perfect, everything that is going to happen will be perfect। सो ये इज़ माई एंटायर स्टोरी। बाद में कंपनी में काम किया, बुक रीडिंग कंप्लीट कर दी, चेस रह गया है, मेडिटेशन आज रह गया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है दिन। बट कल से हम कम बैक कर लेंगे, कल सब कवर अप कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मूव टुमारो, गुड बाय।